प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के दिन से अपन स्वर्गदूत ने 7 तुरहियों को फूंक रहे हैं। उसमें से पहले तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, दूसरे तुरही और तीसरा तुरही के बारे में अपन ध्यान करें। तो पहला तुरही फूंकने के बाद आग के ओले धरती पर गिरेगा। इसका मतलब झाड़ या जंगल या पेड़ और पेड़ पौधे पर जब 1/3 भाग तक पूरा नाश होगा, एक ही भाग जहां पर देखने के लिए रहेगा। यह है पहले तुरही फूंकने के बाद होने वाला संभव। दूसरे तुरही फूंकने के बाद ऐसे होगा कि समुंदर में 1/3 भाग, समुंदर में जहाज पर और समुंदर के पानी पर लहू से मिले हुए ओले गिराएगा। जब क्या होगा, जब देखिए आग पहाड़ गिराएगा, वो आग पहाड़ से समुंदर का पानी, समुंदर के अंदर जो है पानी में जो पानी है, समुंदर के प्राणी, इसका मतलब मछली मगरमच्छ जैसा समुंदर के जीव राशि मर जाएगी। और जहाज जो चलते हैं व्यापार के, और जहाज में भी 1/3 भाग पूरा नाश हो जाएगा, सिर्फ एक ही भाग वहां पर बचेगा। और तीसरा तुरही फूंकने के बाद नदियों पर क्या है, नदियों पर नागदौना तारा गिरेगा। नागदौना तारा नदियों पर पानी पर गिरने से जो पीने का पानी पूरा एकदम खड़वा हो जाएगा। जहां पर तुम नल को चालू करते हैं तो वहां पर क्या आएगा, नल से पानी तो आएगा, लेकिन वो पानी पीने से जो पति पत्नी को, नहीं तो पत्नी पति को, बहू को, ससुराल को, कोई भी घर में पानी पिए तो नाश हो जाएगा। बहुत लोगों का मृत्यु होता है। वो है तीसरा तुरही फूंकने के बाद होने वाला संभव। और चौथा तुरही फूंकने के बाद क्या होगा वो आज अपन देखेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 12 वचन को देख सकते हैं आप। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 12 वचन में देखो, 12 वचन में चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनको 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। ये देखिए अभी सूर्य चंद्र को वश में ले रहे हैं। क्या हो रहा है, चौथे तुरही फूंकने के बाद सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3, तारे की 1/3 पर आपत्ति आए हैं। इसका मतलब अभी अपन सूर्य के चारों ओर धरती घूमते हैं, सूर्य के पीछे धरती घूमते रहते। 24 घंटे में अपने को 12 घंटे क्या है, 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है। लेकिन ये चौथे तुरही फूंकने के बाद ऐसे होगा कि अभी देखिए, जब 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, लेकिन ये चौथा तुरही फूंकने के बाद 12 घंटा दिन नहीं रहेगा, 12 घंटा दिन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जब 8 घंटा 1/3 भाग तक, इसका मतलब 1/3 भाग तक अंधेरा छा जाएगा। सिर्फ 8 घंटा ही दिन, कितना, 8 घंटा। इसका मतलब सवेरे 6 बजे को सूर्य आता है, शाम को 6 बजे तक पूरा 12 घंटा दिन रहना है, उजाला नहीं रहता है। सवेरे को सूर्य निकलता है 6 बजे को, दोपहर में 2 बजे को, दोपहर को 2 बजे को अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधेरा। और शाम को 6 बजे से क्या निकलना है, 6 बजे से रात, चांद निकलना है। चांद निकलने के बाद वहां से देखिए, शाम को 6 बजे से चांद निकलते खुद सवेरे 6 बजे तक रात रहता है। लेकिन वैसा नहीं हो सकता। दोपहर 2 बजे से ही अंधेरा हो जाता है। दोपहर 2 बजे से अंधेरा, वहां से लेकर और सवेरे 6 बजे तक। दिन और रात में अंधेरा ही ज्यादा रहेगा, उजाला कम रहेगा। क्या, और तारे भी वैसे ही, तारे क्या देते हैं, रोशनी देते हैं रात में। कब से, 6 बजे से। नहीं, अभी 6 बजे से अगर रोशनी शुरू होती है, 2 बजे से कैसे भी अंधेरा हो जाएगा। और 6 बजे को चांद निकलता है, तारे चांद, जब 6 बजे से लेकर 8 घंटे पकड़ो, 8 घंटे से दोपहर मध्य रात, इसका मतलब बीच में सवेरे 2 बजे तक ही क्या है, चांद और तारे, और सवेरे 2 बजे से पूरा अंधेरा। देखिए बहुत बड़ी अंधेरा रहता है। इसीलिए वहां पर क्या करे, अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 से उजाला ना रहा, उजाला ही नहीं रहता है, बहुत कम उजाला। ये है चौथे तुरही फूंकने के बाद होने वाला संभव।
बाद में देखिए 13 वचन में, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ये देखिए बहुत भयानक बात है। यहाँ पर उकाब के जैसा, यहाँ कोई नहीं, ये उकाब के जैसा दिख रहा है। यूहन्ना कोई स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत ने कह रहा है अभी तक 3-4 तुरही तो फूंके गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तुरही का संभव अपन देखे है। पेड़ पौधे पूरा नाश हो रहा है 3 भाग तक समुद्र में, और व्यापार जहाज पूरा नाश हो रहा है, और पीने का पानी पूरा कड़वा हो रहा है, और सूर्य में और चांद उजाला ना दे रहा है, बहुत कम उजाला, अंधेरा ज्यादा रहेगा। ये 4 संभव है। लेकिन अभी 5वां, 6वां, 7वां और 3 जो तुरही है फूंकने का, इसका जो संभव बहुत भयानक है। धरती के लोगों पर, पृथ्वी पर रहने वालों को हाय 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 हाय, बहुत बहुत बड़ा विपत्ति है। बहुत आपत्ति में अभी पृथ्वी के रहने वाले गिरने वाला है। देखिए बहुत बहुत बड़ा आपत्ति है। कैसे 5वां तुरही देखे तो अपने को मालूम होता है। देखिए 5वां तुरही देखे तो अपने को मालूम होता है। देखो 9 का अध्याय, प्रकाशित 9 का अध्याय, पहला अक्षर, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथल कुंड की कुंजी दी गई। यूहन्ना ने देख रहा है स्वर्ग से एक तारा धरती पर गिर रहा है, और वो तारा के हाथ में क्या है? कुंजी, चाबी है, चाबी, कुंजी। कौन सा कुंजी? अथो कुंड की कुंजी है। अरे बाप रे, देखिए अथो कुंड का कुंजी भी परमेश्वर के हाथ। इसका मतलब धरती और स्वर्ग अधोलोक 3 बनाए परमेश्वर, तो अथो कुंड को दरवाजा है, चौकट, ये दरवाजा है, हाँ, उसको चाबी है, कुंजी है। वो कुंजी स्वर्गदूत को दिया है परमेश्वर, जाकर खोलो अथो कुंड को बोल के चाबी दी है, कुंजी दिया है स्वर्गदूत को परमेश्वर ने। जब खोल रहा है, खोलने के बाद क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर और एक बात है, अभी तक अपन 4 तुरही का संभव जो देखे वो स्वर्ग से होगा पूरा। पहले आग के ओल गिरेगा, और आग पहाड़ स्वर्ग से ही गिरेगा, बाद में नागदौना तारा भी स्वर्ग से ही गिरेगा, आखिरी में स्वर्ग से आपत्ति चांद और तारे सूर्य पर आएगा, पूरा स्वर्ग से। लेकिन अभी नीचे से 5वां और 6वां तुरही, जो 5वां और 6वां तुरही का संभव नीचे से, इसका अधोलोक से होने वाला है। ध्यान से सुनो, पहले 4 तुरही का संभव स्वर्ग से। दूत तो स्वर्ग पर ही, तुरही तो स्वर्ग में ही फूंके जाएगा, लेकिन होने वाले विपत्ति पहले 4 तुरही में ऊपर से आएगा, लेकिन 5वां तुरही और 6वां तुरही फूंकने के बाद जो विपत्ति नीचे से अधोलोक से आएगा। ये है बात। अभी देखिए अतो कुंजी का चाबी दी, कुंजी दी है अतो कुंड का। जब खोला है, खोलने के बाद क्या हुआ? उसने अतो कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। अरे बाप रे, ये देखिए अधोकुंड की कुंजी लेकर स्वर्गदूत ने अधोकुंड को जाकर खोला है। खोलने से एक धुआं उठा है। वो धुआं में से क्या आए हैं? बिच्छू, बिच्छू मालूम है ना, काटते हैं, बिच्छू के जैसा आए हैं। वो कैसा है? टिड्डिया। वो कैसा है? क्या कहते हैं उसको? टिड्डिया। ये देखने के बिच्छू के जैसा है, और उसका स्वरूप पूरा कैसा है? देखिए 7 वचन से, उन टिड्डियों के आकार, उसका आकार ऐसा है, लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। ये देखिए टिड्डियों के सिर पर सोने का मुकुट, और उसके सवार करता है। युद्ध मैदान में घोड़े कैसे भागते हैं, कैसे सवार करता है, पूरा बहुत बड़ा शब्द आता है, आवाज। उस प्रकार ये चले तो धरती पर वैसा आवाज आ रहा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है, और उन्हें मुंह मनुष्यों के जैसे थे। मुंह तो मनुष्यों के जैसे है, आकार टिड्डी का, और सिर पर सोने का मुकुट। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, बाल भी है ये टिड्डियों को। कैसा है? स्त्रियों को, महिलाओं को कैसे बाल रहते हैं, सुंदर वैसे बाल है। और दांत सिंह के दांत के जैसे थे। ये देखिए, और दांत कैसे? सिंह के दांत के जैसे है, सिंह के दांत के जैसे है।
और देखिए उनके बाल, स्त्रियों के बाल, उनके दांत वे लोहे की जैसी जिल्म पहने थे, इसका मतलब एक युद्ध वस्त्र के जैसा। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। हाँ, युद्ध मैदान में हाँ, युद्ध में घोड़ा दौड़े तो घोड़ा दौड़ने से कैसे आवाज आता है, इसको पंखे भी है, टिड्डियों को पंखे है, सिर पर सोने का मुकुट है, मुंह मनुष्य का मुंह है, दांत तो सिंह का दांत है, और बाल स्त्री महिलाओं के जैसा बाल है। वो पंखों का आवाज कैसे आ रहा है, घोड़ों के युद्ध मैदान में घोड़ों के जैसा। तो ये अतोकुंड से आ रहा है। ये देखिए 11 वचन में देखो, अतकुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लोयोन है। ये शैतान है, अतकुंड का राजा। तो अतकुंड से धुआं निकला, धुआं में से टिड्डियां, इसका आकार 7वां वचन से 10वां वचन तक अपन देखें, इसका आकार इतना भयानक है। तो इसके आने से क्या होगा, ये पूरा ये क्या है फिर, ये ऐसे है कि ये इससे पहले प्राचीन काल में परमेश्वर के विरोध जंग करके गिरे हुए दूत है, इसका एक दुष्टात्मा है ना। तो यहूदा की पत्री में परमेश्वर कहा है, जो परमेश्वर के पुत्र स्त्री लोगों से चलने से जो पाप किए हैं ना, वो पापों को परमेश्वर ने अधोकुंड में अंधकार में बांध दिए। वो अंधकार में बांधे गए दुष्टात्मा यही होगा ना। तो परमेश्वर के विरुद्ध जंग करके गिर चुके दुष्टात्मा होगा, ना तो प्राचीन काल के दूसरे युग के कोई जानवर होगा। ये दो ही संभव है। यहाँ पर क्या है, यह सिर्फ दो ही संभव है। देखिए, जो परमेश्वर के विरोध से स्वर्ग से गिरे हुए जो दुष्टात्मा होगा, ना तो इससे पहले प्राचीन युग में जो परमेश्वर के द्वारा बनाए जो एक जानवर होगा बस। लेकिन आज परमेश्वर के प्रचारक लोग ये कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर है। क्या बोल रहे हैं प्रचार, हेलीकॉप्टर अधोलोक में रहेगा क्या? अगर ठीक है, रहे नहीं दे। हेलीकॉप्टर का मनुष्य का मुंह, हेलीकॉप्टर के बाल और हेलीकॉप्टर को सिंह का दांत, ऐसे कैसे रहते हैं? ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये दुष्टात्मा है। ना तो प्राचीन काल का, ना तो प्राचीन युग का कई प्रकार का जानवर है, इतना भयानक आकार से। हेलीकॉप्टर तो बिल्कुल नहीं। ये धरती पे 5 महीने रहेगा। क्या है, धरती पर 5 महीने रहकर जितना सताएगा लोगों को। देखिए 4वां वचन, उसने कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। ये देखिए, जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है उसको हानि करता है। इसका मतलब परमेश्वर के माथे पर परमेश्वर का मुहर और 666 संख्या का मुहर, वो झूठा मसीह सीरिया राजा को धन्यवाद करने वालों का माथे या हाथ पर मुहर रहता है, वो सीरिया राजा का। लेकिन यीशु मसीह के सत्य संबंधी वचन के सच्चाई पहले से सीरिया राजा से सताव से और अभी तक, इसका मतलब वो क्लेश में और सहन से रह रहे हैं विश्वास लोग। और विश्वास लोगों पर क्या रहता है, परमेश्वर का मुहर एक है। परमेश्वर का मुहर जिनके माथे पर है उसको ये कुछ किसी प्रकार का हानि नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कलीसिया यहीं रहने वाला है। देखिए और एक बार यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ये कह रहा है, क्या परमेश्वर का मुहर किस पर नहीं रहते हैं? किस पर नहीं रहते? 666 संख्या मुहर डाल लेते, उन पर परमेश्वर का मुहर नहीं रहते। इसका मतलब ये परमेश्वर का मुहर जिन पर है उसको हानि ना करो। इसका मतलब परमेश्वर का मुहर जिस पर है उसको हानि ना करना, जिस पर परमेश्वर का मुहर नहीं है माथे पर उसको हानि करना। इसका अर्थ ये है कि खलीसिया विश्वास लोग धरती पर ही रहता है बड़ी क्लेश में, लेकिन ये अपने पास आता है, अपने माथे पर परमेश्वर का मुंह देखकर डर जाता है, चले जाते, किसी प्रकार अपने को छुएगा भी नहीं। देखिए जब ऐसे हो जाएगा कि ये धरती पर ये काटने से बिच्छू के जैसा बहुत दर्द होगा। 6 का वचन देखिए इसका, देखिए 6 का वचन ना, उन दिनों में देखिए 5 वचन, और उन्हें लोगों को मार डालने को तो नहीं पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। मारते नहीं, बहुत काटते हैं। देखिए, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है, पुकारते अपन, दर्द है, ऐसा काटते। जो बाहर जाता है कोई 666 संख्या मुहर डाल के रहते ना, 1000 करोड़ों लोग नहीं ज्यादा रहते, वो बाहर जाते, कहाँ पर भी देखो यही टिड्डियां रहते हैं,
जाने से टक बोल के मारता है, मारता है, मारता है, मारता रहता है, जैसा मारता है उन्हें वैसा पुकारता है। इसका दर्द इतना रहता है कि लोग इससे मार खा के मरने के लिए यत्न करता है, लेकिन मृत्यु उनके पास नहीं आएगा। छह का वचन देखिए, छह का वचन, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ये देखिए बहुत 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 बड़ा भयानक स्थिति है। लोग मरने के लिए, अरे ये बिच्छू जैसा काट रहे हैं 5 महीने, एक दिन ने बड़े आकार है का, टिड्डी या सिंह का दांत है, मनुष्य का मुंह है, बाल है, और टिड्डिया कैसे मार रहा है, बिच्छू के जैसा दर्द। एक बार नहीं, एक व्यक्ति को 5, 4, 10 बार भी मारते रहते, 5 महीने कितने बार मिलता है उसके सामने, लोग वैसा मारते रहते हैं। तो लोग मर जाने के लिए यत्न करेगा, मृत्यु को ढूंढेगा, नहीं आएगा। कोई सुसाइड करने के लिए भी तैयार होगा, लेकिन नहीं आएगा, मृत्यु उससे भागेगी, मृत्यु दूर रहता है। ये है 5 तुरही फूंकने का होने वाला संभव। समझ में आए? तो ये बहुत 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 भयानक है, ये बहुत भयानक है। छठवां तुरही देखिए बाद में, छठवां तुरही फूंकने के बाद क्या होगा देखिए, 9 का अध्याय 12 वचन देखो। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद 2 विपत्तियां आने वाला है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी वह कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फराते के पास बांधे हुए है खोल दे। यहाँ पर देखिए फरात नदी को अपन देख रहा है, कौन सा नदी यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर छठवा तुरही फूंकने के बाद ये हो रहा है कि फुरात नदी के पास चार स्वर्गदूत ने हैं, क्या है, फुरात नदी के पास 4 स्वर्गदूत है, उसको वो खोला गया है, वो भी अधोलोक में बांधे। उसका मतलब फुरात नदी के पास बांधा गया है, वो 4 स्वर्गदूत बाहर आ रहा है। अभी देखिए वहां पर 12 वचन में यही बात कर रहा है, देखिए देखो, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बांधे हुए है खोल दे। ये देखिए ये फरात नदी अपने को कहां पर दिखाई देते, उत्पत्ति 2 अध्याय में एदेन वाटिका में से 4 दिशाओं में नदी बहती है, उसमें से एक नदी फरात नदी। कौन सा नदी है? फरात नदी। ये फरात नदी के पास परमेश्वर 4 दूतों को बांधा है। ये 4 दूतों भी परमेश्वर के विरुद्ध जंग के ये दूत है, क्योंकि यहाँ पर किसको बांध देते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलता है उसको सजा के लिए, सजा देने के लिए बांधे जाता है। यह 4 स्वर्गदूत फरात नदी के पास है, इसका मतलब परमेश्वर के विरुद्ध जंग किए स्वर्गदूत है और कोई नहीं। वहां पर परमेश्वर फरात नदी के पास बांध किया है, तो वो 4 स्वर्गदूतों का भी खोला है। तो ये और इसके पास 20 करोड़ के फौजी लोग हैं, सेना लोग 20 करोड़ के फौजी लोग हैं। अभी देखिए 15 और 16 वचन में अपन देख सकते, और वे 4 दूत खोले दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने के तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, इसका मतलब एक स्वर्गदूत के नीचे 5 करोड़ के फौजी लोग हैं, 4 स्वर्गदूत 20 करोड़ के फौजी लोग, ये सब उसी समय, उसी घड़ी, उसी महीने, उसी वर्ष मनुष्यों में 1/3 भाग तक मार डाले। इसका मतलब 1/3 करोड़ों लोग, लाखों लोग मर जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं वहां पर, देखो तैयार किया गया ये 1/3 के मार डालने के लिए तैयार, क्योंकि उसका मुंह से गंधक निकलता है। देखो वहां पर 17 वचन, और मुझसे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिया जिनकी झिल में आग, धूम्रकांत और गंधक। आग, धूम्रकांत, गंधक, ये 3 के द्वारा लाखों लोग मर जाते हैं, उसी समय, उसी घड़ी, उसी महीने, उसी वर्ष। जहां पर भी देखिए संसार में, सारे दुनिया में या पृथ्वी पर पूरा दुनिया में हाहाकार रोते हैं, बहुत पुकार रोते रहते, अरे ये क्या है, ये फौजी क्या है, घोड़े के जैसा है, सवार कर रहा धरती में, इससे मार डाल रहा है, इससे मार डाला, मार डालता है।
पांचवा तुरही जो बिच्छू, सिर्फ बिच्छू के जैसे टिड्डी आई ना, वो सिर्फ काटते हैं, लेकिन ये मार डालता है फौजी जो। इसके पास एक एक के पास 5 करोड़, पूरा 20 करोड़ के फौजी लोग हैं। तो जब परमेश्वर ये अपने को कुछ नहीं करे, क्योंकि अपने माथे पर परमेश्वर का मुहर है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन में अपन देखें तो परमेश्वर अपने को बचाते हैं। 3 अध्याय 10 वचन, तूने मेरे धीरज वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। ये देखिए यहाँ पर परमेश्वर अपने को बचा रहा। यह प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 तुरही का संभव में एक उपद, एक विपत्ति, एक पीड़ा भी विश्वास लोगों को छुएगा नहीं, अपने को लगेगा नहीं। यहाँ पर कड़वा पानी अपन पिएगा नहीं, अपनी पानी एकदम शुद्ध रहता है, विश्वास लोग पीने का पानी। तो और अपन अपने को कोई जो आग का पहाड़ गिरा है तो अपने कुछ नहीं होता, बिच्छू अपने को काटते नहीं। और ये फौजी फरात नदी के पास निकला है, 4 स्वरूप और 20 करोड़ का फौजी सवार, घोड़े के जैसे सवार करता है, मार डालता है धूम्रकांत, आग से और गंधक से। वो तीन भी अपने कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर इस समय अपने को बचा रखने वाला है, अपने को बचाने वाला है। हालेलुया। अभी भी बचे हैं आखिरी तुरही। क्या है आखिरी? यह है संतोष और आनंद की वो आखिरी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा, वो कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश। संग में आइए संदेश को प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। अभी तक जितने संदेश और सुनने वाले हैं प्रभु, तुरहियों का संभव, पहला तुरही से 6वां तुरही तक प्रभु क्या क्या होने वाला है धरती में प्रभु, सब कुछ हमको वचन के उजाले में अच्छी तरह से बताया है प्रभु, अच्छी तरह से सच्चाई को हमको दिखाया है प्रभु। आपके प्रगट के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संदेश को अच्छी तरह से हमारे जीवन और सुनने वालों के हर एक हृदय में फल फल हम उस बचा, तुम्हारे हाथ से बचने वाला है प्रभु, बचाने वाला है। कोई विपत्ति कोई पीड़ा हमको लगेगा नहीं प्रभु, तुम हमको रक्षा करने वाले, क्योंकि हमारे माथे पर तुम्हारा मुहर है यीशु परमेश्वर। तुम्हारा मुहर आखिरी तक हम हे प्रभु रहने का अनुग्रह, आखिरी तक हम उद्धार में स्थिर रहने का अनुग्रह दीजिए। क्लेश में युद्ध करके शैतान से या आखिरी युद्ध में से युद्ध करके विजय पाने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। बड़ी क्लेश के लिए तैयार होने का अनुग्रह दीजिए और कल में तेरे वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से क्लेश के लिए तैयार हो रहा है, वचन की सच्चाई के द्वारा उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।